13 अगस्त 2024 की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई, लेकिन इस दिन की कहानी कुछ अलग थी, कुछ बेहद ही खौफनाक। गांव के लोग हर रोज़ की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने एक सुनसान जगह पर एक पड़ी हुई बोरी देखी। बोरी के चारों तरफ खून के धब्बे थे, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को अंदर तक झकझोर करके रख दिया था। साथ ही जैसे जैसे खबर फैली, सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस वहां मौजूद हो गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब उस बोरे को खोला गया, क्योंकि जब बोरे को खोला गया तो उसमें एक लड़के की लाश थी। उसकी गर्दन किसी धारदार हथियार से रेती गई थी और पर कई अनगिनत चाकुओं से वार किए गए थे, जिसके चलते उसके पेट की अतड़ियाँ बाहर निकल गई थी और उसकी हालत देख करके ऐसा लग रहा था जैसे मौत से पहले उसे क्रूरता की सारे हदें पार कर उसे बेरहमी से पीटा गया हो। और जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उस लड़के के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही थी। और जैसे ही ये घटना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो एक अनजान व्यक्ति थाने पे कॉल करता है और कहा कि हमारा बेटा 13 अगस्त 2024 के रात से ही लापता है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। उसे हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसको वो डेड बॉडी दिखाया और पहचानने को कहा। लाश देखते ही उस व्यक्ति ने तुरंत उस लाश को पहचान लिया, क्योंकि वो लाश किसी और का नहीं बल्कि उनका ही बेटा जय प्रकाश का था। लेकिन अब सवाल ये है कि इस निर्दयता के पीछे कौन था? क्यों इस लड़के को इतनी बेरहमी से मारा गया? क्या यह मामला किसी रंजिश का था या फिर कोई अधूरी मोहब्बत इसका कारण बनी? ये कहानी जितनी सच्ची है उतनी खौफनाक भी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को साथ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इस केस के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से, और इसी मुजफ्फरपुर में जय प्रकाश नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था और दूसरी ओर साहिबगंज की रहने वाली ललिता नाम की लड़की और जय प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों की प्रेम कहानी 2021 से ही शुरू हो गई थी, जब जय प्रकाश अपने मामा के बेटे के घर गया था। ललिता, जो कि जय प्रकाश के ममेरी बहन की ननद होती है, उसे देखते ही जय प्रकाश उससे प्यार कर बैठता है और उससे प्यार का इजहार भी कर बैठता है। तो ललिता उसके प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेती है और अब दोनों को जब भी मौका मिलता ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिला करते थे। और इसी पल को याद करने के लिए जय प्रकाश अपने मोबाइल पर उस वक्त का फोटो ले लिया करता था। धीरे धीरे वो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि अब उनके दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप भी बनने लगी थी। और साथ ही जय प्रकाश बीच बीच में ललिता को खर्च करने के लिए पैसे भी दिया करता था। यहाँ तक कि जब ललिता बीमार हुई थी तो उसका पूरा खर्चा जय प्रकाश ने ही उठाया था। साल 2023 आ जाता है और साल 2023 में ही ललिता BPSSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए पटना चली जाती है। वो चाहती थी कि वो एक सरकारी अधिकारी बने, इसके लिए वो पटना में तैयारी कर रही थी। इसी बीच जय प्रकाश के बड़े भाई ने उसकी गोवा में इलेक्ट्रिशियन का नौकरी लगवा दिया। इसके बाद वो अपने गांव से इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए गोवा चला जाता है और गोवा जाने के बाद भी जय प्रकाश ललिता से रात रात भर कॉल पे बातें किया करता था। हालांकि जय प्रकाश के घर वाले ललिता के घर वालों से शादी की बात की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और एक दिन जय प्रकाश जब ललिता से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था, तभी वीडियो कॉल पे जय प्रकाश को एक लड़का नज़र आता है। और जब उस वीडियो कॉल पे जय प्रकाश को लड़का दिखाई दिया तो यहीं से उन दोनों के रिश्तों में दरार पैदा हो गया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई। हालांकि जय प्रकाश ने ललिता को शादी के लिए बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी और ललिता शादी से इनकार करती रही। अब जय प्रकाश को लगने लगा था कि ललिता उसे धोखा दे रही है और ललिता किसी और से मोहब्बत करने लगी है और अब दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है। फिर ललिता जय प्रकाश से बातचीत करना बंद कर देती है। अब जैसे ही ललिता बातचीत करना बंद करती है, इस वजह से जय प्रकाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर अपनी और ललिता के साथ कुछ प्राइवेट फ़ोटो
और वीडियोस जो पिछले दिनों अपने मोबाइल में खींच कर रखा था उसे ललिता के फैमिली वालों के व्हाट्सएप पर भेजना शुरू कर देता है। फिर ललिता के घर वाले ये सारी चीज़ें देखकर जय प्रकाश को धमकी देने लगते हैं। तभी ललिता ने अपनी और जय प्रकाश की प्रेम कहानी अपने घर वालों को बताई। ललिता और जय प्रकाश की प्रेम कहानी सुनने के बाद ललिता के घर वाले एक प्लान बनाते हैं जिसमें ललिता से जय प्रकाश को शादी का झांसा देने के लिए कहा। अब ललिता जय प्रकाश को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो वाकई में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तो मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैंने अपने घर वालों को भी शादी के लिए मना लिया है। फिर ललिता उसे किसी भी तरह विश्वास दिलाती है और कहती है कि मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वो उससे शादी कर लेगी। जय प्रकाश को डर था कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए। इसके बावजूद भी वो ललिता पर भरोसा करके भगवानपुर अपने भाई के किराए वाले मकान पर पहुंच गया। फिर वो 12 अगस्त को ललिता से मिलने मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद वो दोनों एक साथ मिले। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ एक होटल में जाकर के नाश्ता किया। फिर ललिता जय प्रकाश को अपने ममेरे भाई के कमरे में ले जाने की बात कहती है। जय प्रकाश से ललिता कहती है कि शादी की सारी तैयारी वहीं पर कर ली गई है। अब दोनों साथ में कमरे पर पहुंचे। इसी बीच ललिता अपने घर वालों को कॉल पर जय प्रकाश के कमरे पर पहुंचने की जानकारी देती है। फिर ललिता के पिता, उसका भाई और मामा का लड़का तीनों उस रूम में पहुंच गए जिस रूम में जय प्रकाश और ललिता थे। वहां पहुंचते ही तीनों ने जय प्रकाश को मारना और पीटना शुरू कर दिया। जब मन नहीं भरा तो उसकी को चाकू से रेता गया। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसके पे चाकू से कई बार वार किए गए और उसकी अतड़ियाँ से बाहर निकाल दिए। इसके बाद भी वो तीनों जय प्रकाश के पर चाकू से वार करते गए। जब जय प्रकाश ने दम तोड़ दिया तो चारों उस कमरे में ही उसकी लाश को एक सूटकेस में डालकर बोरी में बंद कर दिया। फिर उस बोरी को साइकिल पर रखा और घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर सहजानंद कॉलोनी के एक खाली जगह पर फेंक दिया। फिर अगले दिन वहां के स्थानीय लोगों ने उस बोरी को देखा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बाद में फैमिली वालों को बुलाकर बॉडी सौंप दी गई। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस केस में हैरानी वाली बात क्या है? तो हैरानी वाली बात सबसे बड़ी ये है कि जो लड़की उससे प्यार करती थी उसी ने उसका कत्ल करवाया था। जय प्रकाश की क्या गलती थी? जय प्रकाश की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपना और ललिता की प्राइवेट फ़ोटोज़ उसके फैमिली को भेज दिया था और इसी के चलते ललिता ने उसका कत्ल करवा दिया। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश में जुटी है। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरीज़। और अगर आप भी अंधे प्यार में पड़े हुए हैं तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी गर्लफ्रेंड के बुलाने पे आप उनके पास ना जाए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।